नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रश्मि। चली रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 साल तक अपने वेतन का 30% कोविड-19 के लिए देते रहेंगे। राष्ट्रपति के लिए नई लिमोजिन कार खरीदने का फैसला फिलहाल टाला गया। राष्ट्रपति भवन अपने खर्च में भी कटौती करेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश में 20 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट कराए जा चुके हैं। 13 मई को ही एक दिन में 90,000 टेस्ट कराए गए। मोदी को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस में शामिल हुए रिटायर्ड जज थिप्से ने नीरव मोदी के बचाव में गवाही दी है। राहुल गांधी भी नीरव मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 166 जमातियों के बयान से मरकज के मौलाना साद के खिलाफ बड़ा खुलासा। क्राइम ब्रांच को दिए बयान में जमातियों ने माना है कि मौलाना साद ने ही उन्हें मरकज में रुकने के लिए कहा था। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 78,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,722 नए मामले सामने आए, जबकि 1,849 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। वहीं 134 लोगों की मौत हुई है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें कोरोना के साथ जीने की कला सीख लेनी चाहिए। मास्क पहनना और 1 मीटर दूरी की आदत अब हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। नवादा के गोविंदपुर के ऊपर बाजार में कल देर रात लकड़ी के गोदाम में लगी आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। पंजाब से वापस लौट रहे बिहार के 6 मजदूरों को देर रात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बस ने कुचला। हादसे में सभी 6 मजदूरों की मौत। मृतकों में 4 गोपालगंज के और एक पटना भोजपुर के मजदूर। समस्तीपुर में बस और ट्रक के बीच सीधी टक्कर। हादसे में एक प्रवासी मजदूर और बस चालक की मौत। लगभग 1 दर्जन भर लोग जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी में जयनगर के नागा बाबा मंदिर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर के पुजारी ने कोरोना के डर और लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क पहनाया है। मुंगेर के संग्रामपुर में कई दिनों से पैदल चलकर मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं। चेक पोस्ट पर सभी मजदूरों को पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नाश्ता दिया, जिसके बाद फिर पैदल ही वो अपने घर की ओर निकल पड़े। लखीसराय की दिल्ली हावड़ा रेलखंड के किऊल जंक्शन पर चल रहे RRI कार्य लॉकडाउन में अनुमति मिलने की रफ्तार पकड़ ली है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर आलोक रंजन ने फेसबुक पर कई आपत्तिजनक और जाति सूचक पोस्ट किए। जिले के सिविल सर्जन ने आरोपी डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा। किशनगंज शहर में प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में ढील दी है। पिछले 7 दिनों में एक भी मामला नहीं मिलने पर यह राहत दी गई है। सीवान जिले के सिसवन प्रखंड में बनाए गए सभी क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मजदूरों का कहना है कि साफ सफाई के अलावा पर्याप्त सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। मधुबनी के बिस्पी थाने के सिमरी गांव में संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान सीतामढ़ी निवासी मुकेश सहनी के रूप में हुई है। मुजफ्फरपुर सदर थाना इलाके के पताही में अज्ञात शव बरामद। मृतक के शरीर पर जख्म के गहरे निशान। मुंगेर के खड़गपुर में ईंट भट्टे पर सो रहे मुंशी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में खड़गपुर पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भोजपुर जिले में सघन चेकिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। छपरा के रास्ते प्रवासी मजदूरों के बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी। सैकड़ों संख्या में प्रतिदिन मजदूर पैदल ही कर रहे हैं सीमा में प्रवेश। मधुबनी के जयनगर प्रखंड के बेतौनहा अखौना गांव में रह रहे लोगों पर इस समय दोहरी मार पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं निर्माण एजेंसी के तटबंधन मरम्मत को लेकर इनके घर तोड़े जाने का भी निर्देश दिया गया है। मधुबनी के खुटौना हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर पर 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने खुटौना हाई स्कूल सेंटर के 3 किलोमीटर दायरे को सील कर दिया है। बिक्रम में लॉकडाउन की वजह से चाय दुकानदारों की स्थिति खराब हो गई है। इन चाय दुकानदारों के रुपए और अनाज समाप्त हो चुके हैं और राशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पटना सिटी में लोडेड कट्टा और 3 मोबाइल फोन के साथ 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। बाईपास थाना इलाके के टोल प्लाजा से हुई गिरफ्तारी। भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती साइकिल से सड़क पर निकले। इस दौरान लॉकडाउन का पालन लोग किस तरह से कर रहे हैं उसका उन्होंने निरीक्षण किया।
बगहा में लॉकडाउन में नेपाल से आए 15 जमाती करीब 42 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में फंसे हुए हैं। अपने वतन वापसी के लिए नेपाली जमातियों ने प्रशासन से गुहार लगाई। विक्रम नगर पंचायत के सीएसपी सेंटर पर महिलाएं धूप में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कुछ महिलाओं की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी धैर्य के साथ खड़े हैं। सीतामढ़ी में मजदूरों को लेकर छठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। तेलंगाना से 1547 लोगों को लेकर ट्रेन आई। सभी श्रमिकों को सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें उनके प्रखंडों में भेजा गया। छपरा के अमनौर प्रखंड के कोरैया गांव के एक खेत में से राष्ट्रीय पक्षी मोर के मिलने से लोग आश्चर्य में आ गए हैं। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। औरंगाबाद के ओबरा थाना की पुलिस पर पैसों की अवैध वसूली का आरोप लगा है। बेलगांव के एक चाय दुकानदार ने मारपीट करने और पुलिस या भय दिखाते हुए वसूली का आरोप लगाया। जहानाबाद पुलिस ने घोसी प्रखंड के मेट्रा गांव में मुखिया के घर छापेमारी कर अवैध विदेशी पिस्टल और 24 कारतूस बरामद किया। दरभंगा के बहेड़ी थाने के जोरजिया गांव में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई। पुरानी राजनीतिक रंजिश को लेकर पूर्व मुखिया पर हत्या का आरोप। औरंगाबाद सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में कैंप लगाकर प्रवासी मजदूर की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। औरंगाबाद में अनुमंडलीय स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में जरूरतमंदों को राशन नहीं मिलने और राशन कार्ड बनवाने में हो रही परेशानियों पर चर्चा की गई। बगहा में जंगल से भटके बाघ का सर्च ऑपरेशन जारी। बाघ आने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। विक्रम में पालीगंज थाना इलाके के मसौढ़ा मठिया गांव में जमकर हुई मारपीट। मकान का छज्जा निकालने को लेकर पड़ोसियों के बीच झड़प हुई। मारपीट में 3 लोग घायल। जहानाबाद पुलिस ने 2 अपराधियों को 3 पिस्टल, 1 कट्टा और 27 कारतूस के साथ धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के बाद पट्टी प्रखंड के मधुरापुर गांव में मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक जिले में 35 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। कैमूर पुलिस ने 5 कुख्यात लुटेरों को बंदूक, 185 मोबाइल फोन और चोरी की 5 बाइक के साथ अरेस्ट किया है। छपरा के समरी जलालपुर में तेज आंधी बारिश की वजह से गिरा घर। दबने से 2 साल की मासूम की मौत। हादसे में 6 लोग घायल। तेज आंधी और बारिश की वजह से पुनपुन थाने की बाउंड्री पर गिरा विशालकाय पेड़। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। भागलपुर के बूढ़ानाथ इलाके को आज प्रशासन ने किया सील। दरअसल नवगछिया में 2 स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पाकुड़ में ग्रामीणों के बीच लॉकडाउन मनवाने को लेकर हुई हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना 6 अप्रैल की। लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार के श्राइन बोर्ड के द्वारा देवघर बाबा मंदिर खोले के आदेश होने पर और सावन मेले में कैसे रखी जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग, इसको लेकर मंदिर प्रांगण में मॉक ड्रिल किया गया। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते ही 4 चोरों ने लाखों के गहने पर हाथ साफ कर लिया। बोकारो जिले के सेक्टर 4 थाना इलाके की सेक्टर 4F की घटना है। गुमला के घाघरा प्रखंड परिसर के मनरेगा भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गुमला में आईसीआईसीआई बैंक ने घाघरा बीडीओ विष्णुदेव कश्यप को 12 लीटर सैनिटाइजर दिया। वहीं बीडीओ ने सैनिटाइजर देने के लिए बैंक का आभार जताया। चतरा में सदर थाना पुलिस ने 26 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद अफीम की कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। छतरपुर के पूर्व विधायक और एजेएसयू नेता राधा कृष्ण किशोर को हार्ट अटैक आया। उसके बाद रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और रिकवर कर रहे हैं। धनबाद में मोदी आहार के माध्यम से गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के अनुसार जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक वो गरीबों को खाना खिलाते रहेंगे। चाईबासा में कुख्यात ड्रग माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 21 पेटी कफ सिरप के साथ हसन इमाम अरेस्ट। रांची के स्कूल मैदान के पास यूपी के 35 मजदूर धरने पर बैठे। कंटेनमेंट जोन होने की वजह से पुलिस बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए नए ऐलान। 3 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ की मदद। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाकर 202 रुपए की गई। मार्च तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड। 50 लाख रेहड़ी वालों को 10-10 हजार रुपए की मदद।
मिडिल क्लास और कर्मचारियों को राहत, 6 से 18 लाख आय वालों को होम लोन पर मार्च तक छूट, 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी भी ESIC के दायरे में। यस बैंक घोटाले में धीरज और कपिल वधावन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 10 दिन की कस्टडी में लिया गया। दिल्ली और आसपास फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी के बाद तेज बारिश और ओले भी पड़े, कई सड़कें कुछ ही मिनटों में लबालब। रेलवे ने 30 जून तक सभी पैसेंजर ट्रेनों की टिकट रद्द किए, जल्द मिलेगा रिफंड। स्पेशल एसी ट्रेनों में 22 मई या उसके बाद की यात्रा के लिए कल से शुरू होगी वेटिंग ई टिकट की बुकिंग। दिल्ली के प्रेम नगर में राशन मिलने पर भीड़ का हंगामा, MCD स्कूल में बने राशन केंद्र पर पथराव, क्लोजिंग डे होने से नहीं मिला था राशन। नई दिल्ली से 8 एसी स्पेशल ट्रेन अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुई। देश से दूसरे हिस्सों से आ रही ट्रेन भी दिल्ली पहुंची। वहीं दिल्ली से 3 श्रमिक ट्रेनें अलग अलग जगहों के लिए रवाना की गई। नई दिल्ली स्टेशन से DTC की बसें चलने लगी हैं। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे यात्रियों को DTC की बसें घर पहुंचाएंगी। बस में सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर ख्याल रखा जा रहा है। ट्रेनों के बाद अब दिल्ली में मेट्रो चलाने की भी तैयारी। दिल्ली मेट्रो के लगातार ट्रायल और स्टेशनों पर सैनिटाइजेशन चल रहे हैं। साथ ही साथ मेट्रो के सभी 264 स्टेशन पर मार्किंग भी की जा रही है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी और फल मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पूरी मंडी को सैनिटाइज किए जाने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गुना और यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे हुए हैं। गुना में कंटेनर और बस की टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों की जान गई। यूपी के सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर हादसे का शिकार हुए मृतक मजदूरों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा घायलों को भी 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। ट्रक में 53 मजदूर थे सवार। आरोपी की सभी मजदूरों से 4-4 हजार रुपए लिए गए थे। गुजरात में कोरोना के हॉटस्पॉट अहमदाबाद में कल से फल सब्जी की बिक्री फिर शुरू हो जाएगी। शहर के तमाम कंटेनमेंट जोन में सब्जी, फ्रूट और चक्की की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। यूपी के मेरठ में आज पूरी तरह लॉकडाउन। दूध, दवा, पेट्रोल पंप और बैंक शाखाओं को छोड़कर बाकी सब पूरी तरह से बंद। डीएम ने कहा कोई भी घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई के नालासोपारा इलाके में एम्बुलेंस के भीतर शराब की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने कुल 3 लाख रुपए की शराब जब्त की है। 2 आरोपियों को मामले में किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में शराब के ठेके खुलते ही तस्कर भी सक्रिय हो गए। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे पर छापा मारकर एक ट्रक पकड़ा। इस ट्रक में सड़े गले तरबूजों के अंदर छिपाकर शराब तस्करी की जा रही थी। उत्तराखंड के चमोली में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 4:30 बजे खोले जाएंगे। कोरोना महामारी के चलते इस बार प्रशासन ने केवल 28 लोगों को ही बद्रीनाथ धाम में जाने की मंजूरी दी है। हरिद्वार के कनखल इलाके में रामकृष्ण सेवा मिशन अस्पताल में कार्यकर्ता गरीबों को कच्चा राशन उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं अस्पताल में जरूरतमंदों के इलाज के लिए ओपीडी खोली गई है। ओपीडी में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के डीएम मानवेंद्र सिंह अपनी शादी की सालगिरह पर पत्नी मंजू सिंह और बच्ची के साथ अस्पताल की रसोई में पहुंचे और जरूरतमंदों को खाना बांटा। राजद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। शर्जिल इमाम ने दिल्ली पुलिस को जांच के लिए 3 महीने का समय दिए जाने पर आपत्ति जाहिर की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 700 जमातियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। मलेशिया के कुछ जमाती झूठ बोलकर देश छोड़ने की फिराक में थे। लुकआउट नोटिस की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। एनआईए ने ISIS अल हिंद बेंगलुरु मॉड्यूल के आतंकी अब्दुल मतीन पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। अब्दुल मतीन अपने साथियों के साथ तमिलनाडु में हिंदू लीडर्स की हत्या और देश में ISIS के लिए भर्ती करने की योजना बना रहा था। देश के आम नागरिक भी अब सेना में रहकर देश की सेवा कर सकते हैं। भारतीय सेना ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी जिसमें आम लोगों को 3 साल के लिए सेना में सेवा करने का मौका मिल सकता है। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जामिया छात्र संघ के छात्र चंदन कुमार से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई तक अंडमान पहुंच सकता है मानसून। केरल में 1 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान। मुंबई में 11 जून और दिल्ली में 27 जून तक मानसून की एंट्री संभव। भगोड़े विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग वाली अर्जी। 28 दिनों में भारत भेजा जा सकता है विजय माल्या को।
रेलवे ने 30 जून तक सभी पैसेंजर ट्रेनों के टिकट किए रद्द। जल्द मिलेगा रिफंड। स्पेशल एसी ट्रेनों में 22 मई या फिर उसके बाद की यात्रा के लिए कल से शुरू होगी वेटिंग ई टिकट की बुकिंग। यूपी के पीलीभीत में इन दिनों खेतों में बाघ चहलकदमी करते हुए देखे जा रहे हैं। इसके चलते किसानों में दहशत भी फैल रही और वो खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। गुजरात की सूरत में एक प्राइवेट कंपनी ने ओजोन डिसइंफेक्टेड कैबिन बनाया। कंपनी का दावा है कि ये बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए अपना काम करता है, इससे किसी साइड इफेक्ट का खतरा नहीं। दिल्ली के रोहिणी नॉर्थ थाने में तैनात एसआई कोरोना संक्रमित संपर्क में आने वाले दूसरे 6 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। दिल्ली की रोहिणी जेल में भी एक कैदी कोरोना पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोग लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोग नाई की दुकान, स्पा, सैलून भी खोलने के पक्ष में नहीं है। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की बात कही। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 25,922 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या भी अब बढ़कर 975 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,173 के पार। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 232 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिन में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए। भोपाल की फैक्ट्रियों में जल्द काम शुरू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर के निर्देश जारी किए गए। राजस्थान सरकार ने भी कई तरह की दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया। पूरे राज्य में रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। यूपी के सीएम योगी ने जॉब फेयर का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई चीजें हैं जिनमें लोकल से ग्लोबल बनने की क्षमता है। WHO ने ऐलान किया कि कोरोना पर वैक्सीन बनने तक सभी को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। बिना वैक्सीन बने कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है। दुनिया में लंबे वक्त कोरोना रह सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अफसरों को स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का प्लान बनाने का निर्देश दिया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने अपने देश के लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर न पड़ने दें। मेक्सिको में मिलावटी शराब पीने से बीते 2 हफ्ते के भीतर 100 लोगों की मौत हो चुकी है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का चीन के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। स्पेन में कोरोना के चलते भर्ती हुए एक बुजुर्ग कपल ने अपने अनुभव को बेहद खराब बताया। कपल ने कहा कि यह स्थिति युद्ध से भी ज्यादा बुरी है। ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील के बाद ट्यूब ट्रेन चलाई गई। लोग चेहरे पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ट्रेन में सफर करते हुए देखे गए। चलिए इसके साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही।